पति सुने ये हमारी माँ बहनें शादी के बाद 2-4 साल बच्चा नहीं हुआ घबरा जाती हैं, मौलाना साहब दे दो। मौलाना साहब बच्चा देंगे? नहीं, ताबीज दे दो, घोल घोल के पिलाओ। हमारे यहाँ यूपी में कुछ ज्यादा खुराफातें हैं, बंगाल में भी होंगी, हमें नहीं मालूम, हम तो खुराफातें थोड़ी देख रहे हैं। हमारे यहाँ सुनने को मिलता है, एक मौलवी ने मस्जिद के हुजरे में कहा कपड़े उतारो ऊपर के। क्या होगा? कि हम यहाँ वो लिखा जाएगा, जाफरान घोल के यहाँ से लेके पूरे जिस्म पर लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा। और बेशरम औरत खोल देती है, लो लिखो, पीठ पे लिखवा रही हैं। जाफरान से कुरान की आयतें लिखकर पर्ची बनाकर कहा जाता है कि लो इसको तुम कब्र के नीचे शर्मगाह की तरफ बांध लेना, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। ये सब सूरतें हो रही हैं। मौलवी ना ताबीज दे सकता है ना पानी। मेरे भाइयों, अगर शरीयत की रोशनी से देखा जाए, शरई नुक्ते नजर से देखा जाए, तो अल्लाह की कसम पानी पढ़ कर दम करना, तेल वगैरह पे पढ़कर दम करना, इनका भी सबूत मिलता नहीं है। बहुत मौजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, सही हदीस की रोशनी में अगर आप तलाश करना चाहें, इख्तिलाफ है, बहुत से उलमा ने कहा नहीं पानी पढ़ के दिया जा सकता है, लेकिन सही बात यह है कि पानी पढ़कर दम करना भी जायज़ नहीं है। कोई सरीह और सही हदीस मौजूद नहीं है। इसके बरखिलाफ वो हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाने और पीने की चीज़ों पर फूंक मत मारो। आपने देखा है जब आप खाना खाने बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, और खाना शुरू कर देते हैं। अगर फूंक से बरकत होती तो हदीस में हुक्म ये होता कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले खाने में दम करो और फिर खाओ। ऐसे प्लेट उठाओ, बिस्मिल्लाह, अब खाओ। क्यों? फूंक में बरकत है ना, तो फिर फूंको फिर खाओ ना। लेकिन नहीं, आपने कहा बिस्मिल्लाह और खाना शुरू करिए। आप खाने के लिए बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुरू जो कर रहे हैं उस काम के लिए आप बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी काम शुरू करेंगे तो अल्लाह के नाम से, खाना नहीं, जो भी आप काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए। ये है, लिखना शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, अब आप लिखिए। खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम नहीं, बिस्मिल्लाह। जहाँ जितना सबूत है वहाँ उतना करना है हमें और आपको। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लो, तो अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह हो गया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह रहमान रहीम कहो, सिर्फ अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह लो, हो गया। और अगर हाथ बिस्मिल्लाह का मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है तो फिर आप कुर्बानी करेंगे तो क्या कहेंगे जानवर पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहु अकबर क्यों नहीं कहते हो? वहाँ पूरी बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, क्यों? वहाँ नहीं बताया। वहाँ क्या बताया? बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर। दुनिया जानती है कि वहाँ रहमान रहीम पढ़ना अक़ल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वहाँ जानवर को ज़िबह किया जा रहा है। और वहाँ कोई कहेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो आदमी कहेगा ये कहाँ रहम है? एक तरफ जानवर काट रहे हैं, दूसरी तरफ रहमान रहीम, बड़ा रहम करने वाला इंतहा रहमान है। तो मेरे भाइयों, इसलिए जितना हदीसों से साबित है उतना करो। ईमान का तकाजा यही है मेरे भाइयों। क्या कहा? हज़रत खौला को देखो, वो खौला बिनते सालबा, उनके पति ने उनसे एक बार गुस्से में कह दिया, अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, क्या आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे तुझे। क्या समझती है तू अपने आप को? हम लोगों में भी ऐसा हो जाता ना कभी कभी, बीवी बहुत नखले दिखाए, अम्मा बन रही मेरी, कभी गुस्सा हो गई, भाग, जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम तू भी हराम, भाग, नहीं छुएंगे तुझे आज के बाद। ये जुमले बहुत ख़तरनाक हैं, हम बोल देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। खौला बिनते सालबा के शौहर ने औस इब्ने सामित ने जब ये जुमले कह दिए कि अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है, बाद में बड़े पछताए तो खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी के पास भेजा। ईमान देखिए, खौला बिनते सालबा का अल्लाह के नबी के पास जाती और कहती है अल्लाह के रसूल मेरे लिए रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं जाओ, अब तुम उनके ऊपर हराम हो चुकी हो। हैं? हराम कैसे? कहा जाओ, अब तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। जैसे माँ की खिदमत की जाती है वो तुम्हारी वैसे खिदमत करेंगे। वो बहस करने लगी, जिद करने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा उठो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसको घर से वापस कर दिया। खौला बिनते सालबा नबी के घर से बाहर निकली, ना उम्मीद, निराश, मायूस, लेकिन दरवाजे से निकलती है। अल्लाह के रसूल के दरवाजे से लगा हुआ दरवाजा मस्जिद नबी का है।
मस्जिद नबी का है। उसने मस्जिद नबी की चौखट को देखा, चौखट को देखते ही चीख पड़ी, मोहम्मद तेरी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। गौर करो ईमान की ताकत क्या है। ईमान किसे कहते हैं? वो नाउम्मीद नहीं हुई। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे घर की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। हदीस के अल्फाज है, वो औरत मस्जिद में दाखिल होती है। माँ बहनों सुनो, ओ चूड़ियां खरीदने वाली हो सुनो, और मार्केटों में लिपस्टिक और क्रीम और पॉन्ड्स खरीदने वाली हो सुनो, ये तुम्हारी जैसी एक औरत है खौला बिन्त सालबा, नबी की चौखट से निकलती है तो मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, फिर अकेले अपने रब के सामने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ करती है, इलाहुल आलमीन तेरे नबी की चौखट बंद हो गई तो क्या, तेरी तो खुली है। अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अल्लाह मेरे और मेरे पति के लिए कोई रास्ता बना दे। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देख रहे हो, अगर मैंने अपनी बंदी के लिए रास्ता न निकाला तो कौन निकालेगा। जाओ और मेरे हबीब से, मेरे नबी के पास कुरान की आयतें लेकर और बता दो कि अल्लाह ने उस औरत के लिए और दुनिया के अंदर कयामत तक की तमाम औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया है। जिब्रील कुरान की आयतें लेके आए। अल्लाह की कसम खौला बिन्त सालबा भी मस्जिद के अंदर दुआ मांग रही है, अभी उसके आंसू गिर रहे हैं, अभी उसके हाथ नीचे नहीं हुए, अभी उसने दुआ मांगने के बाद अभी खत्म नहीं की, वो दुआओं में रवानी जारी है, वो दुआ पे दुआ मांगी जा रही है। और यहाँ जिब्रील ये आयतें लेके नाजिल होते हैं, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस लेडी की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी, तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे डिबेट कर रही थी, जो आपसे लड़ रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, वो तश्तकी इलल्लाह, और जब आपने उसको भगा दिया, हटा दिया, घर से बाहर कर दिया, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, वो तश्तकी इलल्लाह, वो अल्लाह को भी पुकार रही, यानी दुआ कर रही है। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया है। जाओ ऐ नबी उस औरत को बुलाओ, और उस एक औरत के लिए मैंने कयामत तक की सारी औरतों के लिए मसला बदल दिया है। कहो जो लोग अपनी बीवियों को अपनी माँ की तरह कह लेते हैं, हराम कर लेते हैं, वो अपनी बीवी बना सकते हैं दोबारा, लेकिन दोबारा बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे मुसलसल पैदर पे रखना पड़ेंगे, कंटिन्यू रेगुलर, और 60 रोजे भी रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, 60 फकीरों को, ये 3 में से कोई एक काम करना होगा तरतीब से। इस हदीस से समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्यों आज खुश नहीं हैं। क्यों? एक फितना खत्म होता है, दूसरा फितना उठा दिया जाता है। 25 साल, 30 साल, 40 साल एक झगड़े में रहे हम लोग। निजी अदालत से मुकदमा फैसला हुआ तो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से मुकदमा निकला तो सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद किसी तरीके से हम खामोश हुए कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया, जैसा भी किया, जो भी किया, चलो 30-40 साल की जहनी उलझनों में जो हम थे कि मस्जिद है या मंदिर, बाबरी मस्जिद है या राम जन्मभूमि, चलो फैसला हो गया, मामला ख़त्म। एक फितना ख़त्म होता है कि दूसरा फितना उठा दिया जाता है। अब मथुरा का फितना उठा दिया गया है, फिर कभी काशी का फितना उठा दिया जाएगा। ये तीनों फितने खत्म होंगे तो फिर कश्मीर का मसला उठा दिया जाएगा। पूरी जिंदगी लगता है ऐसा कि जब तक कयामत नहीं आ जाती है तब तक हम लोग
और हमारी आने वाली नस्लें इन्हीं फितनों को अपनी आंखों से देखती रहेंगी। और जिन मुल्कों में ये फितने नहीं हैं, वहां हमारे आपसी फितने कौन कम है कि तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। पाकिस्तान को देख लीजिए आप, वहां मस्जिद मंदिर का फितना नहीं है, लेकिन वहां हमारी मस्जिदें भी महफूज नहीं हैं। शियों की मस्जिदों पर सुन्नी बमबारी कर देते हैं और सुन्नियों की मस्जिदों पर शिया बमबारी कर देते हैं। कोई इसका इमाम को मारे डालता है, कोई उसकी इमाम को ख़त्म कर दे रहा है। इराक और ईरान की अपनी एक जंग देखिए, सीरिया देख लीजिए, फिलिस्तीन का हाल देख लीजिए। दुनिया के किसी भी चप्पे में अगर आप जाएं तो मुसलमान आपको खुश नजर नहीं आएगा। और उसकी वजह अगर तलाश करें, उसका रीजन अगर आप तलाश करें, तो कुरान उसका रीजन सिर्फ एक बताता है बस। सैकड़ों रीजन नहीं है उसके, 2-4 हो, 10-12 हो, 50-60 हो, तो चलो हम किसको देखें। कुरान कहता है एक रीजन है, तुम कासे गदाई लेकर चौखट पर भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हो। मुसलमानों, तुम्हें हमने भीख का कटोरा नहीं दिया है कि तुम सबसे भीख मांगते फिरो। हमने कहा था कि तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें हम हाकिम बनाएंगे, तुम्हें हम सरदार बनाएंगे, तुम्हें हम ऊंचा रखेंगे, तुम्हें हम पावर देंगे, तुम्हें हम ताकत अता करेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हमने वादा किया था, लेकिन हमारी एक शर्त थी, और शर्त यह थी कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो। कितना साफ अल्लाह का वादा है। ला तहिनु वला तहज़नु, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ। ला तहिनु वला तहज़नु, मुसलमानों तुम गम न करो, मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ। व अंतुमुल अअलौन, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें इज्जत बख्शेंगे, हम तुम्हें दुनिया का सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा बाइज्जत इंसान बनाएंगे। इज्जत तुम्हारे कदमों के नीचे डाल देंगे। दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारी कदम बोसी करेगी, तुम्हारे पैरों पे गिरेगी, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं होगा। इन कुंतुम मोमिनीन, लेकिन ऐसा कब होगा? जब तुम पहले ईमान वाले बन जाओ, पहले तुम मोमिन बन जाओ। आज ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम ईमान वाले भी नहीं हैं। कितना साफ जुमला कहा है। जब शर्त ही पूरी नहीं हो रही है तो अल्लाह अपना वादा क्यों पूरा करे? मौलाना जर्जी साहब, हम शाम को आपके यहां खाना खिलाएंगे। हम खाना तब खिलाएंगे जब आप मेरे घर पे आओगे। शर्त क्या है? हम खाना तब खिलाएंगे जब तुम मेरे घर पर आओगे। जर्जी साहब जलसे के स्टेज पे बैठे हैं और सलीमुद्दीन साहब से कह रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था कि खाना खिलाएं, क्यों नहीं खिला रहे हो? सलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब मैंने शर्त लगाई थी कि जब मेरे घर पे आओगे तब खिलाएंगे। स्टेज पे थोड़ी हमने वादा किया था। जर्जी साहब कह रहे हैं मैं भूखा हूं। सलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं मर जाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? मेरे घर आओगे तब खिलाऊंगा। और जाहिर है जर्जी साहब ने उस शर्त को पूरा नहीं किया, तो सलीमुद्दीन साहब भी इस बात के मजाज नहीं है कि वो हमें खाना खिलाएं। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी नमाज कबूल करेंगे, शर्त यह है कि तुम अच्छी तरीके से वुजू बनाओ।
चर्जी साहब जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हाल ये है कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के सो गए थे, 12 बजे उठे, अजान की आवाज 12:15 बजे आई और मस्जिद में ऐसे ही घुस गए। किसी ने कहा जर्जी साहब नमाज पढ़ ली। जी पढ़ ली, कबूल नहीं हुई। क्यों? तुमने वुजू ही नहीं बनाया। अच्छा मैं 4 और पढ़ लेता हूं। लोग कह रहे हैं 4 8 पढ़ ली फिर भी कबूल नहीं हुई। अच्छा मैं 4 और पढ़ लेता हूं। झुंझला गया कहने वाला, कहने लगा 4 क्या 4000 भी पढ़ डालो तो कबूल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि तुमने वुजू नहीं बनाया। अगर तुम चाहते हो कि आपकी नमाज कबूल हो तो पहले वुजू बनाओ। अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाज हम तब कबूल करेंगे जब तुम अच्छी तरीके से वुजू बनाओगे। वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज नहीं। वुजू के लिए शर्त है, नमाज के लिए शर्त है वुजू। जब वुजू नहीं तो नमाज नहीं। इज़ा फात शर्त फातल मशरूत, जब मशरूत पूरा नहीं हुआ तो शर्त पूरी नहीं हुई तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब आप किसी चीज की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं, ए माइक मैन, ये माइक तूने लगाया है, अच्छी आवाज देगा तो पैसा दूंगा। माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज 100 आदमियों तक नहीं पहुंच रही है तो आप भी माइक मैन को पैसा नहीं देंगे क्योंकि उसने आपकी शर्त के मुताबिक माइक नहीं लगाया। अल्लाह कहता है हम तुम्हें बादशाही देंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें हुक्मरान बनाएंगे, हम तुम्हें अजीज बनाएंगे। शर्त यह है इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा करके दिखाओ, पहले तुम पक्के सच्चे मोमिन बनकर दिखाओ। हमने जब बुनियाद ही छोड़ दी तो हम जलील नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस माइक की बुनियाद है तार। ये तार आप खींच लें तो माइक आवाज देगा? नहीं देगा। और एक बात याद रखिएगा, मेरी मिसाल पर गौर कीजिएगा, जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो कभी बुलंदी पर नहीं जाती है, इज्जत नहीं पाती है, बल्कि नीचे की तरफ जाती है, जलील होती है, पस्ती की तरफ जाती है। कभी आपने देखा है आम का फल आम के पेड़ पे लगा हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आम का पेड़ है और आम के पेड़ पे आम लटका हुआ है, अचानक हवा चलती है और आम आपस में टकराते हैं और एक आम टूटता है। वो आम जब टूटता है तो वो जमीन पर क्यों गिरता है? आसमान उसको अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता है? क्या कभी आपने गौर किया है? तो गर्म पानी आज मंगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या खिला दिए आज, शुरू से ही आज कर, लेकिन अभी सही हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और बोलता हूं तो और अच्छा होता जाता है, लेकिन थोड़ा गर्म पानी रखिए। हाँ, तो आम लगा हुआ है, आम का पेड़, आम जब टकराता है, हवा चली, वो गिरता है, टूटता है, तो वो जमीन पे क्यों गिरता है? साइंटिस्ट बताएं, फलसफी बताएं, वो ऊपर क्यों नहीं जाता? गरम है ना? अब इतना भी गरम ना हो। ओके, वेरी गुड। वो नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ये मिसाल है, जब तक वो अपनी जड़ और अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ था तब तक उसमें दिन पर दिन मिठास बढ़ रही थी। कच्चे से पक्का होता जा रहा था, उसमें मिठास आती जा रही थी। शुरू में खट्टापन था, बाद में उसमें मिठास आ गई। दिन पे दिन छोटे से बड़ा होता जा रहा है। क्यों? उसमें दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ को पकड़े हुए है। लेकिन जब उसने अपनी जड़ से रिश्ता तोड़ लिया,
टकराया और टूटा। जब उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता ख़त्म किया, अपने रिश्ते को तोड़ा, तो वो ज़मीन पर आया। ये इस बात का इशारा है कि अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ने वाला कभी तरक्की नहीं करता, वो जलील होता है, वो नीचे आता है। मुसलमान की बुनियाद है ईमान, मुसलमान की बुनियाद है इस्लाम, मुसलमान की बुनियाद है कुरान। जब तक ये ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, जब तक ये ईमान से जुड़ा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ नहीं कर सकती है। ये दिन पे दिन तरक्की करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन जब ईमान से रिश्ता तोड़ेगा तो गैर मुस्लिम इसको लुक़्मे अचल बनाएंगे। कभी मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा, कभी दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल की सलाखों में जाएगा, कभी मेरे भाइयों उस पर दूसरी कौमें मुसल्लत हो जाएंगी और उसको जलील व ख्वार कर देंगी, इसलिए क्योंकि इसने इस्लाम से और ईमान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब तक ईमान के साथ जुड़ा रहेगा तरक्की करेगा, ईमान से रिश्ता तोड़ लेगा तो आम की तरह नीचे गिरेगा, तरक्की नहीं करेगा।